श्री यज्ञ नारायण भगवान की। सदा से पांडेश्वर महादेव की। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री अयोध्या नाथ की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। दादा गौरम हनुमान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री परितराज महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री होटा वाले महाराज की। पुष्पावती गंगा मैया की। गौ माता की। गौ माता की। गौ माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। बैठे। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी सोफा बैठ जाइए। अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक श्री पंडोखर धाम में अमावस्या पर्व नियमित रूप से क्रम से चलता है, जो अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको एक दिशा देता है। दिशा देता है आपके जीवन के लिए। दिशा देता है आपके कैरियर में कैसे उन्नति हो। दिशा देता है कि आपकी जो व्याधि का निवारण कैसे हो। कई लोगों के मन में रहता है कि गुरुजी बोल देंगे तो काम हो जाएगा। ये गलत बात है। गुरुजी बोल देंगे काम तो हो जाएगा, ये बात सत्य है, लेकिन कर्म स्वयं करना होता है, ये बात पूर्णतः सत्य है। गुरु वचन के माध्यम से ही सभी जीवन के कष्ट खत्म होते हैं। बस जो गुरु वचन मान लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। लेकिन गुरु किस गुरु का वचन माने? आजकल तो गली गली गुरु फिरे, कहे गुरु दीक्षा लो, चाहे मरो चाहे जियो, धोती लुटिया दो। ये कहावत है। ये किसी पुराण शास्त्र की बात नहीं है। ये किसी निर्मल बुद्धि के संत ने इस बात को कहा कि भैया इस प्रकार की दुकानें जगह जगह खुल गई हैं, इनसे बचो। कोई चमत्कार दिखा रहा है तो कोई पावर दिखा रहा है कि हमारे पास इतनी भीड़ है। कोई कह रहा है कि भाई हम बहुत अच्छी हंसी मस्करी कर लेते हैं, उसमें देखो कितने लोग बेवकूफ बने हैं। बस इसी से बचना है। मैं इसलिए बार बार वही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो देश में मचा है। देश में आज भारत में जितना सनातन धर्म के नाम पे ढगोसला चल रहा है उतना कहीं नहीं चल रहा। जब कोई सच्चाई पकड़ लेता है या सच्चाई खोने लगता है तो उसको सनातन की दुहाई दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सनातन सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसको कोई भी माइकेलाल खत्म नहीं कर सकता। लेकिन कुछ पाखंडी गण जो हैं, जो तथाकथित बाबा हैं, जो लोगों को गुमराह करके नेटक चेटक और हाथ की सफाई मैजिकल्स लोगों को गुमराह है, रिक्त स्थान खेल खेल कर जो खेल खेलते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं तुम पिलान से हो।
तुम प्लांट हो, तुम्हें किसी ने भेजा है और वो ओट ले लेगा सनातन धर्म की। तो सनातनीय बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं या कोई ऐसे प्रकार के बाबा हैं, चाहे फिर वो कोई बाबा हो, पहले वो सनातनी बंधु समिति को तलब करना चाहिए, उन लोगों को उनको बुलाना चाहिए और बुला के पूछना चाहिए, ठीक है बाहर के लोगों ने आप आपत्ति लगाई, एक मैं कुछ बात पूछना चाहता हूं, वो महाराज जी आप बता दें, फिर हमारी संस्था आपके लिए, हमारा सनातन परिवार आपके लिए खड़ा है। ये हमारी मांग है, ये मेरी अपील है, मैं जो कह रहा हूं वो सुने। संतों को मेरा नमन है। सनातनी शक्ति को कोई दुनिया का व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। कितनी बार मलेक्स महामलेक्स कोई भी आ जाए, किसी की औकात नहीं कि सनातन को कोई एक रत्ती भी नुकसान पहुंचा दे। बस सनातन थोड़ा सा निराश होता है, परंतु जीत सनातन संस्कृति और सत्य की ही होती है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति डिगे ना, जीत सत्य की ही होगी। कितना बड़ा आगे का व्यक्ति बलिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन उसको भी पानी मांगना पड़ेगा। लेकिन आज जगह जगह जो मैं देख रहा हूं, कोई बाबा तथाकथित बाबा पकड़ जाता है तो वो बाबा तत्काल पलटी मारता है मंच से कि आप सनातन धर्म पे अंगली उठा रहे हो, तुम हनुमान बाबा पे अंगली उठा रहे हो, तुम देवी पे अंगली उठा रहे हो, तुम जगदम्बा पे अंगली उठा रहे हो, तुम मेरे धाम पे अंगली उठा रहे हो ना। कोई मूर्ख होगा, कितना भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख हो, वो भी सत्य समझता है और सत्य जानना चाहता है। हर व्यक्ति यथार्थ जानने के लिए ही आता है, चाहे वो पंडुखर धाम में हो या किसी अन्य जगहों पर। साधु महात्माओं में पावर नहीं होता तो भगवान राम ना पूछते, श्री कृष्ण नहीं पूछते, देवी और मंत्र मंदिरों में देवी देवता नहीं होते तो रुक्मणी और सत्यभामा, मां जानकी जैसे वो आदि शक्ति जगदम्बा, वो लक्ष्मी, ये दृश्य हमारे शास्त्रों पुराणों में इस प्रकार के चित्रण ना आते, आख्यान ना मिलते कि देवियों ने भी देवी को पूजा है। तो देवी पूजा, देव पूजा और संत पूजा, गुरु पूजा, ये यथार्थ सत्य है। ये इस भारत भूमि की सनातन शक्ति की स्तंभ शक्तियां हैं और यही सत्य है कि जगदम्बा देवी और शिव, हनुमान और सिद्ध कोटि के देवता इस धरातल पर थे और होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये भारत भूमि है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो आए दिन देवताओं के नाम पर, देवियों के नाम पर, सिद्धों के नाम पर चौकियां थान लगा रखे हैं, दरबार लगा रखे हैं। आप तो एक बड़ा बड़ा प्रपंच नाटक आ गया है कि थोड़े से दो चार चुटकुला सीख लो। चुटकुले जानते हो? दो चार शेर शायरी सीख लो, दो चार कवित्व ले लो, दो चार आख्यान किसी चैप्टर के ले लो, बन गए पंडित। मैं कहना चाहता हूं, पंडित कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण वो नहीं हो सकता। पंडित नाम विद्वान का, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति पंडित लिख सकता है। मेरा पंडित से कोई विरोध नहीं है, पंडित है, हमें तो बड़ी खुशी है कि वो विद्वान है, लेकिन हमें कष्ट इस बात का है पंडित के साथ में उसके अंदर ब्राह्मणत्व हो। तो अनेकानेक ऋषिगण अपने कर्म बल के ताकत से छत्री से ब्रह्म ऋषि होकर के ब्राह्मण कोटि में चले गए। वो उनकी परंपरा की आज वंशावलियां हैं, वो ब्राह्मण कोटि में पूजा होती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि कथा, वार्ता, अनुष्ठान, विप्र, द्विज और ब्राह्मण के मुख से ही संकल्पित अनुष्ठान सफल होता है।
जो वृत्त संत सन्यासी होते हैं ना, ये भी कथा कर सकते हैं, लेकिन वो भी बचते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े मुश्किल में तो इस स्थान तक आए, और हमसे कोई पाप हो गया अनजाने में तो हमारा तो जीवन ही बिगड़ जाएगा। जीवन पर्यंत सभी रस सुख जो चाहते थे लोग, बहुत लोग चाहते हैं, हम उससे परे होकर यहाँ तक आ पाए, और अंततः मेरी कोई लाइन बिगड़ गई तो हमारा तो परिवार डूब जाएगा। वो भी बचते हैं, लेकिन संकीर्तन सब करना चाहते हैं और सब सुनना चाहते हैं। जगह जगह जो आजकल बिगर मुहूर्त की कथाएं हो रही, मुझे तो हंसी आती है उनके फॉलोअरों से, हमें उनकी हंसी आती है उनके आयोजक मंडलों से। धन्य है भारत के आयोजक मंडल। हम मानते कि आप सनातनी हैं, इतना तो करबद्ध मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अरे जो व्यक्ति उसमें चंदा दे रहा है, सहयोग कर रहा है, उसके परिवार की ओर तो देखो। हर मुहूर्त में हर अनुष्ठान नहीं होते, उसका साइड इफेक्ट उल्टा आता है। मूल यजमान का और सहयोग करने वाले के ऊपर भी उल्टा परिणाम मिलता है। अरे लुटेरे टाइप के जो पंडित हैं वे तो करके कथा चले जाएंगे, कजरारे कजरारे सुना के चले जाएंगे, परदेसी परदेसी सुना के चले जाएंगे। हाँ, उनके बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। इसलिए मुहूर्त में ही अनुष्ठान संपन्न करावे, हर रोज अनुष्ठान नहीं। अब तो हमें हंसी आती है, कभी भी किसी पंडित से पूछ लो महाराज आज हवन करना, हाँ हाँ चलो चलो। वो ये भी नहीं कहना चाहता वो पंडित, फिर डाउट होता है कि ये पंडित है भी कि नहीं। आज जिस दिन मुहूर्त नहीं है उस दिन हवन करा रहा है, वो जाएगा कहां? परिणाम क्या मिलेगा उसका? परिणाम क्या मिलेगा? जीरो। और कहीं और गड़बड़ हो गया तो एक्सीडेंट, और कुछ ज्यादा हाई लेवल का हुआ तो पूरा परिवार खत्म। मैं कहना चाहता हूं, जो आप घर में भी हवन कराते हो ना, तो अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे गणक जोशाचार से, ज्योतिष के विद्वान से, कर्मकांडी विद्वान से मुहूर्त नक्षत्र और जो उसका मूल यजमान है वो अपना सब ब्यौरा ले ले कि हमारे लिए कैसा रहेगा। और चाहे कहीं आप मुंह उठाया चल देते हैं कथा सुनवे। पहले तो यही समझ लो, घर ही देख लो दिमाग लगा के, आप इतने पढ़े लिखे हो, हिंदुस्तान भारत में रहते हो, ऋषियों की संतान हो, अनेक गुरुओं को सुनते हो। आज बड़े बड़े चैनल तुम्हारे घर में एक साथ आते हैं। यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, हाथ में घर घर सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे जितना तो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ये पंडित जो कथा कर रहा है तो वहीं बैठे बैठे गूगल में सर्च करो ये आख्यान क्या सुनाना चाहते हैं। ये कथा तो अयोध्या की है और वो सुना रहा जाके लंका कांड में। भाई कथा वाले को यही पता नहीं है कि हम लंका कांड की कथा कर रहे हैं कि और हम बाल कांड की कर रहे हैं। सही कह रहा हूं, ये कथा वाचने को देख रहे हैं, हाल ही तो बोले ये बात हो गया, हाल ही दूसरा बात हो गया, मतलब आक्रम ही भूल गए। ना मालूम उनके डायरी के पन्ना उड़ गए, आगे पीछे सेट हो गया, पता नहीं। अभी एक आए थे बड़ा में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कथा पहले होना चाहिए वो बाद में हो रही, जो बाद में हो तो पहले हो रही। हमें पता लगा, बोले महाराज जी बड़े पंडित आए, हमने की कहा हो रहे सुनाओ, सुबह हमारी सुनने में आ गई मोबाइल पे, हमने की जय भगवान। अरे क्रमबद्ध अध्याय तो अध्याय चल रहे हैं, कब कौन कथा कब कैसे जोड़ी जाती है, कि प्रसंगात्मक विषय होते हैं उस पर वहाँ उदाहरण लिया जाता है। कहीं का आख्यान किसी ऋषि का, किसी संत का, किसी भगत का, भक्त माल के अंतर्गत भी ले सकते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र, तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कथा हम कर कहाँ की रहे और जा कहाँ रही कथा। अब इससे क्या भला होगा? उन्हीं को विश्वास नहीं है कि पहले कौन मरा। समझ रहे?
एक कथा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग गूगल का जमाना, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने किसी कोई बीमारी बताई तो फटाक से मोबाइल निकालो और हाल गूगल में टाइप करो कि ये कौन सी बीमारी होती है, क्या जो गुरुजी बोल रहे हैं क्या ऐसी प्रकार के लक्षण हैं। आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि आप हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, हर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, हर व्यक्ति बहुत बड़ा दिमागदार नहीं है, तो गूगल तो है भाई। आजकल गूगल एक ऐसा विषय हो गया कि 80 से 90% हर चर्चा गूगल में सेफ है। 80 से 90, 100% नहीं मानते हम, तो 80% तो मिलेगा। आपको पता लग जाएगा कि हम क्या ना क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं, सीधे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है और चलिए करे। बोले बाबा बहुत अच्छा था, बोले कहा, बोले ठटरी मार रहा था, वहां धुआं निकाल रहा था, कंडा फेंक रहा था। अब ऐसे बाबा को खाओगे क्या, जिसको यही पता नहीं कि मंच की गरिमा क्या है। मतलब एक बाबा ने गाना गा दिया तो उसने गलत किया, और एक बाबा ने ठटरी और धुआं मार दिया तो बड़ी बात हो गई, इंटरनेशनल हो गई। देखिए, मैं भारत का गुरु हूं और मैं यहां से बेवकूफ नहीं हूं। मैं कहीं मेरे माथे पे पागल नहीं लिखा है, और ना ही हमें कोनो जरूरत है काउसे सपोर्ट की। अपन कहते हैं ना, वन मैन आर्मी हूं, मैं खुद ही नायक हूं, और उस नायक होकर के नीचे तक का काम करने की दम रखता हूं जो कोई नहीं कर सकता, और जो कोई बड़ा से बड़ा काम नहीं कर सकता उस कार्य करने के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहता हूं। आवश्यकता पड़ेगी तो आश्रम में माली का भी काम कर लूंगा, आवश्यकता पड़ी तो गटर भी साफ कर लूंगा, क्योंकि मेरा काम है। लेकिन अपन को तो शुद्धता और पवित्रता चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की कथा सुनकर अबे तो दांत निकाल के हंस लोगे। जिस दिन बुढ़ापा आएगा, वे भूत आए, जमदूत आए, उनने तुम्हारे 2 पिठावे में डंडा मारे, बेल्ट मारे, तुम क्या हमने कथा खूब सुनी महाराज, तो मार रहे, हमने तो जो सुनी थी कथा सुनने से मुक्ति मिलती है, और विमान आता है भगवान के यहाँ से, और वहां आए मुचंडा 4-6 दूत। फिर वो कहेंगे अच्छा कथा सुनी थी, बोले नहीं सुनी तो थी। वो कहेंगे नहीं सुनी थी, बोले तुम कहोगे सुनी थी, सच्चाई है, कहोगी नहीं बात सुनी थी। वो कहे तुमने कथा नहीं सुनी थी, ठटरी के बारे ज्यादा सुनी थी। अभी वो एक यादव है, वो हमेशा दांत की अंगुली दबाते, कहो घूंघट डाल ले। अरे यदि घूंघट डालने का आदेश होता व्यास गद्दी पे, तो फिर महिलाएं वर्जित नहीं होती कथा कहने के लिए। जब व्यास आचार्य लेडीज का स्वरूप बना करके कथा और मस्करी ठस्करी करना चाहता है, तो फिर ज्यादा अच्छा तो है कि किसी बहन को ही बैठा दो गद्दी पे, तो रियल कथा तो होगी। लेकिन मैंने उनको सुना तो बड़ा कष्ट हुआ मुझे, तो देखा कि ऐसी भी कथाएं होती हैं। कोई कहता मैं चैतन्य का भक्त हूं, एक चेतन कवि हुए हैं, कोई कहता हम किसी के कथा के आचार्य के भक्त हूं। अरे ये होंगे आप, लेकिन तुमको व्यास गद्दी नहीं दी गई है। आप राम कथा करिए, आप प्रवचन करिए, नवदा भक्ति करिए। व्यास गद्दी मात्र वृत्त संत और ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो निर्मल पवित्र और जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान भरा हो, उस विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुनने से हमारा लोक और परलोक दोनों बनते हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी चुटैया रखा ली और बड़े बड़े त्रिकुंड लगा लिए और देखा कोई नहीं है तो मिटार के जींस पैंट पहन के डिस्को चालू। वो वृत्त संत जहां रात में देखो दिन में देखो
24 घंटे 24 आवर्स तक कभी देखो उसके चेहरे पर त्रिकुंड ही लगा हो और भगवान नाम का चर्चा उसके ओंठों पे रखी हो, जिब्या से निकल रही हो, वो संत और वो योगी उस ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से उद्धार होता है। मैं ब्राह्मणों का, संतों का, किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भगवान ने मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो इतना तो मैं जानता ही हूं। कथा क्या मैं 4 घंटे 5 घंटे थ्रू आउट स्पीच दे सकता हूं, तो क्या कथा मुझे करना नहीं आती होगी? आती है, लेकिन मैंने गुरु अध्ययन गुरु मुख से नहीं लिया, इसलिए मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होना चाहता हूं। जितना लोग कथा करते हैं इतना मैंने बचपन में छोड़ दी है, सत्य कह रहा हूं। 200-400-500 आख्यान मुझे आते होंगे, सभी ग्रंथों को एक एक में लिया होगा तो भी, लेकिन नहीं, क्योंकि जो गुरुमुख से सुना जाता है उसका मर्म भी आना चाहिए। हमने पढ़ा है लेकिन मर्म नहीं समझता हूं, ना जानता हूं, वो किसी संत योगी वृत्त संत से ही समझना पड़ेगा, या अच्छे सदगुरु के शरण में बैठ करके जूठन खाने पर ही उस विषय का, उस आख्यान का मर्म समझ में आएगा। किताब पढ़ने से कोई बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी नहीं हो जाता। तो पंडित तो आप भी लिखिए, कोई भी जाति समुदाय का लिखे, किसी में दम है कि कुछ टोक के दिखा जाए कि पंडित नहीं लिख सकते? पंडित कोई भी लिख सकता है, लेकिन ब्राह्मण हर कोई नहीं लिख सकता। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, पंडुकर धाम आते हैं, इस समय गुरु पूर्णिमा नजदीक है, और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? आजकल तो ट्रिक सीखना चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते, जो मेरा अनुभव है। मैं देख रहा हूं पूरे भारत में क्या मचा है। सब पंडों का सकार बनना चाहते हैं, सब पर्चा लिखना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कोई भी भारत का पर्चा लिखने वाला हो, बस बराह गद्दी का शिष्य नहीं होना चाहिए, बाकी का कहीं कोई पर्चा नहीं लिखता। नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं, नथिंग। और हम कहते भी हैं, यदि बराह धाम से भी आप जुड़े हो कोरे नाम के, या अपने गुरु को सच्चे दिल से मानते हो आतिश महाराज को, तो लजाओ मत। तुम्हारे पास गुरु कृपा हो तो ही पर्चा बनाओ, अन्यथा हाथ उनके नाम से काम होते हैं, पर्चा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बराह धाम को कोई गुरु मानता है, आतिश महाराज को गुरु मानता है, पंडो सरकार को गुरु मानता है, या कामाख्या माई को मानता है, तो मानो, फोटो लगाइए, मानिए कि ये गुरु कृपा है, लेकिन मूल पद्धति को मत छेड़िए। तुम गए बराह में प्रणाम किया, पंडो का नाम प्रणाम किया, सवेरे ही कहने लगे हमारे पास वाईफाई चालू हो गया। लेना ना देना, जबरदस्ती के गुरुजी का नाम बर्बाद करना। लेकिन मैं मानता हूं कि गुरु कृपा बराह में जो है वो स्पर्श से मिलती है, उनके साधना से मिलती है, उनके त्याग से मिलती है। आप त्याग करिए, मिलेगा। लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, मुझे खेद है कि वो नेटक चेटक और लोगों को बेवकूफ बनाकर रिक्त स्थान भर के गेम खेल रहे हैं। ये बंद कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बराह के यदि शिष्य हैं तो मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन शंभू मत बनिए। कृपा हो तो डंके की चोट पर दरबार चलाइए, नहीं है तो नाम से काम करिए, अपने काम में काम रखिए। जिस दिन हाथी मनवा की दृष्टि टेढ़ी हो गई तो इस पृथ्वी पे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। बाद में मत कहना कि क्या हो गया, ये पूरा बंटा ढार हो जाएगा एक बार में ही सोपड़ा साफ। ना कोई झाड़ फूक करने वाला मिलेगा तुम्हें, और ना कोई अंडा पंडा पुजारी बचा पाएगा कोई। उनसे हाथी महाराज कहते हैं, और यदि रक्षा तुम्हारी कहीं हो सकती है उस अवस्था में भी, यदि अब माफी मांगना है तो हनुमान जी पंडुकर सरकार को प्रणाम करियो जहां हो, और वहीं से कह दो कि मैं आज से पर्चा बनाना बंद करता हूं, हम जिन लोगों के साथ बेवकूफ बनाने का गेम खेलना बंद करता हूं। योग करिए, साधना करिए, त्राटक करिए, पूज्य हनुमान जी को भी जपिए। कृपा हो जाए तो डंकी की चोट पे बैठो गद्दी पर, दरबार चलाओ, लेकिन बेवकूफ बना के नहीं।
जो मैं दुनिया के लोगों से कह रहा हूं वो तुमसे भी कह रहा हूं। जिस दिन इस गुरु शरण के अंदर कमी आएगी तो उस दिन गुरु शरण भी यही फॉलो करेगा, अपने गुरु का नाम नहीं ले जाऊंगा। लेकिन जगह जगह जो पर्चा बना रहे हैं आजकल, जो भी कथा, भैया बंद कर दो गेट, मैया को बोलो पीछे से आओ, मैया आ रही है। जगह जगह जो पर्चा बनाए जा रहे हैं, कभी कोई सरकार, कभी कोई सरकार, कभी ढकाने सरकार, कभी फलाने सरकार, ये सब गेम खेल रहे हैं। लोग सेट करके बैठाते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन पहले से लिख रखते हैं, उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन की जगह छोड़ रखते हैं, उसके बाद लिखते हैं। और भारत के तथाकथित मीडिया जो पैसा लेकर के बिकी हुई है, वो बढ़ावा अंधविश्वास को दे रही है। ऐसी मीडिया पर भी मैं थू करता हूं। मैं नहीं मानता ये मीडिया है, यह देश का चौथा स्तंभ है। पैसा लेकर के लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम तथाकथित मीडिया करा रही है। जिन बाबाओं को पॉपुलर करके और आतंकवादी टाइप बना रहे हैं, ऐसे बाबाओं से सावधान रहे। और यदि किसी को बुरा लग रहा हो, किसी भी सोशल साइट मीडिया वाले को बुरा लग रहा हो, किसी भी एजेंसी को बुरा लग रहा हो, तो मुझे तलब करने में तैयार हूं। बैठ लीजिए, कहां बैठना चाहते, एक संसद लगा लीजिए और मुझे संसद में बुलाया जाए, मैं ना आऊं तो मेरे से कहना। और जो तथाकथित बाबाओं को तुमने मूड पर चढ़ा रखा है ना, घर से लेकर के उस मंच तक कितनी बार नल चालू होगा, कितनी बार ऊपर से लेकर नीचे तक गीले होंगे, पता लग जाएगा। आते आते तक 10 जोड़ी कपड़े बदल जाएंगे। ये गुरु शरण कह रहा है, ठोक के कह रहा है, दामे तो टोक लेना और रोक लेना मुझे। लेकिन पर्चे के नाम पे गेम मत खेलो। जैसे आज दुनिया भर में बात हो रही ना, कथा कौन बांध सकता है, किसको अधिकार है, ऐसे ही मैं कहता हूं मात गद्दी पर्चा कोई बना सकता है तो एक ही गद्दी है, वो है बरहा, दूसरी गद्दी है ही नहीं कहीं। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि बार बार कहीं कोई ऐसा बाबा पकड़ा जाए ट्रिक और मैजिक करते हुए, तो पंडोकर धाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दम है तो पंडोकर धाम आकर के क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाओ। हमने 2008 में दरबार करना बाहर बंद कर दिए हैं। कभी कभी बाहर भक्त लोग आग्रह पे बुलाते हैं तो मैं जाता हूं, विशेष दरबार भी कर देता हूं, परंतु मेरा बाहर जाना कोई मन नहीं है। मुझे देख लिया है कि जो संसार में हमें बाहर जाके करना है वो मैं पंडोकर धाम की देहरी पे बैठ के करता हूं। जिसको जरूरत है वो पंडोकर धाम आए। और मैंने आज तक किसी से कोई भी पैसा धोखाधड़ी से नहीं लिया है। मैंने कोई भी पैसा बेवकूफ बना के नहीं लिया है। हमने जो भी पैसा हमारे यहां लगता है या जो भी दान लगता है, तो वो हमारे यहां एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट की एक व्यवस्था है जिसको कंसेंट फीस कहते हैं। मैंने किसी पूजा के नाम पे नहीं, किसी के नाम पे कोई राशि नहीं लिया आज तक। हमारे यहां जो होता है वो अनुष्ठान होता है। मानो तो बैठो, हम जो बता रहे हैं समझ में आए तो समझ लो, नहीं गलत है तो मत मानो, लेकिन आप सब विवेक रखिए अपना। हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप हमारी बात मानो। हमारी बात पर भी अपना फिल्टर लगाइए दिमाग का, अपने ज्ञान का, कि हम जो बता रहे हैं वो उचित है कि नहीं। अपने घर परिवार के लोगों से पूछिए, उसके बाद हमारे ऊपर विश्वास करिए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरी बात 100% सही है, मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको घर के लोगों से पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं। वो कहें तो बात सही है और फिर उसके बाद आपका मन करता हो तो अनुष्ठान कराइए। हमारे यहां जो भी लगता है वो खुला लगता है, वो दान के रूप में आपसे अपील की जाती है। जो कुछ तथाकथित लोग वो कहते हैं नहीं हम दान नहीं जानते, तो मैं कहता हूं उनसे, तो कंसेंट फीस तो जानते हो कि आप किसी से सलाह लेने आए हो तो उसका समय जो आपने बर्बाद किया है उसका मूल तो दोगे। बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े ज्ञानी फीस लेते हैं, कोई फ्री में नहीं मिलता। और फ्री में वही मिलता है जिसके पास कुछ होता नहीं और खुद को विश्वास नहीं है कि मैं सही हूं या गलत, वो फ्री में मिल सकता है। जिसको अपने ज्ञान पर विश्वास है तो वह टाल ठोक के कहीं भी कहेगा एक कार्यालय है, आओ और आप फीस जमा करो और मिल लो, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सलाह कोई दे तो हमसे कहना, तो मैं सलाह देता हूं, मत सलाह।
इसी के साथ दरबार का टाइम मेरे आने का तो नहीं था, लेकिन एक तोतरा गया हमारे पास, गुरुजी लोग दुखी हो रहे हैं, दर्शन नहीं दे दो, तो मैंने आ रहा हूं। थोड़ा मैं क्या है, तो कोई इंसान है। परसों पूज्य के पास गुरुदेव भगवान आए, उसके एक दिन पहले गुरुदेव भगवान आए, तो शरीर में जो टूटन होती है, शरीर में जो कष्ट होता है, वो जानता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे भूत होते हैं वो जानता हो कितना दर्द पीड़ा होती होगी। और ये तो पूज्य गुरु जी की कृपा है। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इस समय गुरुपूर्णिमा पर्व है, और अपने अपने सदगुरु जहां आपने दीक्षा ली रखी हो, अपने अपने गुरु के पास, अपने गुरु शरण में जरूर जाना। और जिस गुरु के शरण में भी जाओगे उसमें ही ये गुरु शरण आपका गुरु भी वहीं पर है, अलग नहीं है। लेकिन जहां आपने दीक्षा ली है वो गुरु की शरण में जाना ही तुम्हारा परम धर्म है। जिस स्वरूप को आपने पूजा है उस स्वरूप को ही पूजिए, उसी में ही सभी देवता वास करते हैं, सभी भी सदगुरु वास करते हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर, जो पुरानी कहावत है ये गलत नहीं है। हमारे पुराने लोगों की, बड़े बड़े लोगों की युक्तियां हैं, समझने के पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को इंडिकेट किया जाता है, कोट किया जाता है, कोट करना भी चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्गों की एक एक पद्धति साइंस से भी ऊपर है। साइंस भी उसको नहीं काट सकती, कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, उसको उस युक्ति को पालन करना ही पड़ेगा। वहां नाम कछु बुलाएं दूसरा दे दो, वो अलग बात है, अंग्रेजी में दे दो या किसी अन्य भाषा में दे दो, लेकिन उसको वो स्वीकार करना ही पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने पुरानी परंपराओं को निरस्त किया है। मेरे पास एक बच्चा आया था आज, वो कल भी आई थी, वो मैडम, उनका भाई था, वो सॉफ्टवेयर का अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है। कह रहा माँ जी आपके पास वो चीज़ है कि दुनिया कहती है ये चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूँ होती है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मैंने पंडुखर धाम में देखी। तो मैंने कहा भैया तुमने देखी, लेकिन मुझे तो आज तक देखने को नहीं मिली, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम देख चुके हो, और मैं देखने के लिए बैठा हूँ। 24 घंटा आतुर रहता हूँ कि बाबा की कृपा एक हम पे भी हो जाए। धन्य है आप कि तुम 2 मिनट में समझ गए और हम समझ नहीं पाए। तो दिया नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन हाँ मैं इतना बड़ा खुश जरूर रहता हूँ कि बाबा की कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, और एक जो भी इस मुख से निकलता है वो बाबा हमारी एक एक बात को फलीभूत करा देते हैं और आपके जीवन में सार्थक हो जाता है। यही हमारे बाबा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, यही मेरे लिए सबसे चमत्कार है। तो चलते हैं, 1-2 पर्ची बना देता हूँ, उस बच्चे की बात रख देता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि सुबह जल्दी से आवाज आए और अच्छे से आप सबसे बात करें। पुराने भक्तों से मुझे बहुत बात करनी है अभी, मई और जून वालों से, तो मतलब 12 जून तक के लोग जो हैं पहले उनसे बात करेंगे, और इक्का दुक्का लोग रह भी गए होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के, उनको भी देख लेंगे। निराश मत हो, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आसपास है, और गुरु के यहाँ से निराश जाओगे तो अच्छी बात भी नहीं है। ये आपको एक नई वो दे दी हमने। तो चलते हैं दरबार की ओर। पहला पर्चा लिखता हूं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की,
श्री पंडोकर सरकार की। सबसे पहले ध्यान रखें, जो माताओं में से जून माह की कोई मैया हो खड़े हो जाए, उसका नंबर इस साइड से। जून माह का जो भी माता बहन हो, इस वाली पंक्ति में से खड़ा होना है कोई? इस साइड में कोई माता है जून माह की, मई की? पर्ची हाथ में है? नहीं है ना? पर्ची नहीं तो नहीं, बैठो नीचे। पर्ची है आपके पास? लो, पर्ची कहां है? पहली बार आई हो? उधर से कहा को ले रही हो? हटो उधर, जो बड़ी दिमागदार है। तुम भी हटो उधर, भागो, चलो हटो वहां से। समय बर्बाद करने में आपको केस दर्ज कर दिया जाएगा ऊपर। बैठो नीचे, डुगरिया बैठा रहो। भगवान, हमने कहा इनको पीछे पड़ गए इनके। जय हो मैया। चलिए, शांत बैठो। लेके आए गुरु जी का, वहां अचार डाल रही पर्ची भाई है केरी के संगे। हाँ, डी साहब, डी ग्रुप में से एक महिला जो पहले खड़ी होगी उसी का नंबर डी से। तुम डी में हो और तुम महिला हो, दंड हो। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। डी ग्रुप से जो महिला को भेजना चाहो उसी का नंबर है। जो भी मैया बहन को भेजना चाहो उसी का नंबर है डी ग्रुप से। ये कहां रही है? ये कहां रही? इन्हीं का नंबर है क्या? भेजा है आपने? तुझे कहां रही है? उसको बैठाओ, पीछे बैठाओ यहां से। एक ही को आना, एक को। जो तीन तीन कहां रहे हैं? एक के संग में दूसरा फ्री, लाडलियों के संग में छोटी टिकिया फ्री। अरे एक ही आओ भाई, एक ही व्यक्ति आओ और उसकी पर्ची लेके आ जाओ, उनको वहीं लेने दो। इनके परिवार का कोई दूसरा नहीं है कोई साथ में? अरे इन्हें घंटों ने हम कहां तक रखेंगे इनको? इनके साथ का किसी को भेज दो भैया। भगाओ उनको वहां से, भगाओ। अरे उन्हें भगाओ वहां से, भगाओ वहां से। भैया, जब हमने कह दी विकलांग है, कोई पीड़ित है, जरूरी है उसको मेरे पास भेजो। यदि उसका घर का कोई साथी है उसको भेज दीजिए। इनको वहीं रोक लो। देख रहे हो कि एक एक मिनट आपके लिए बहुत भारी है। जबरदस्ती के परेशान करते हैं। तुम भी वहां से ऐसे आदमी को भेजते हो, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। तो क्या आरती उतारूं? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे शांति से बैठो, शांति, डिस्टर्ब मत करो। यहाँ आइए और ये बैग रखो वहां पीछे। माइक उठाइए। हाँ, कहाँ से आई हो? सीतापुर से आए। ये जो मैया आ रही थी उनके बारे में बोलिए। हमारी बहन है बड़ी। हाँ, उन्हीं के बारे में बोलिए। हाँ, क्या क्या समस्या उनकी? इनको बहुत तकलीफ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी लीवर खराब है। इनके पति का नाम क्या है? इनके मलिक राम। मालिक राम। पढ़िए। मलिक राम पर प्रेत बाधा है। अच्छा। चौकी रखी गई है। उनकी स्त्री पर ब्लड प्रेशर एवं शक्कर की बीमारी है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसको पकड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पढ़ने में आ रहा है। हाँ, प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। वही सही है। 5 अमावस्या करिए और उनको 5 अमावस्या कराने हैं ना। मलिक राम जी कहाँ हैं? वो आते ही नहीं, वो घर ही पे रहते, तो कहीं नहीं जाते। क्या नाम है इनका? सब बहनें परेशान, हम लोग हैं। 3 बहनें हमारी खत्म हो गई। अब ये हैं, भाई है, उसकी शादी नहीं हो रही, मम्मी पापा हैं नहीं। अब देखें इनको कौन।
बच्चे भी नहीं मिलते। देखो जिंद का चक्कर है इनके ऊपर, 5 अमावस्या करनी है, और इनकी पहले से भी 3 बहनों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और ये मंत्र करना है, ओम क्ली ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फ्रॉम फट फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है। करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करेंगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने सब लिख के दिया है और सब पढ़ पा रहे होंगे, है ना आप लोग। हमारी गारंटी है सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी पे आस्था रखो। हम उन्हीं के सहारे ही हम लोग आए, कई बार से हम लोग आ रहे हैं बराबर, नाम नहीं रखते, क्या करें। भाई साहब इसको सही कर दीजिए आप। अब आप ही का सहारा है। जब मैंने बोल दिया कि आपका पता नहीं कैमरा काम नहीं करता है, प्लेट काम नहीं करती, क्या है। हाँ, हनुमान जी कृपा करेंगे, सफलता मिलेगी और ब्लड प्रेशर शुगर आदि जो है वो ठीक हो जाएगी। जिंद का चक्कर है और 3 मृत्यु घर में हो चुकी हैं, अब नहीं होगी, आशीर्वाद है। भाई की शादी भी नहीं होती हमारे। और इस मंत्र को मैंने आगे पीछे सुनाया है क्योंकि हम एक साथ नहीं बताया जाता, पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका लोग गलत उपयोग करते हैं, है ना। आशीर्वाद है। चलिए, और मंत्र को डायरेक्ट पूरा नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि मंत्र सार्वजनिक बोलने का अधिकार नहीं है। चलिए, बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, श्री पंडोखर सरकार की। और इसके बाद बी ग्रुप से जो चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें, जरूरी नहीं कि जो खड़ा हो भाई को भेज दो। है? ये तो मालूम कि आप मुरैया वाले हो। ला पर्ची दीजिए। लेकिन क्या करें, आएगा तो वही जिसको पंडों का सरकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा मेहनत हो तो लगे कि हाँ किसी को भेजा तुमने, लाए जैसे पहले से सेटिंग हो। अच्छा, 5 दिन से मेहनत कर रहे हो। चलो आइए, पास में आइए। कहाँ से आए हो? गुरुजी राजस्थान जोधपुर से आते हैं हम। जी सुनाइए, क्या बात है। एक तो पत्नी की समस्या है, उसको पहले आई थी फरवरी में। आपने बताया था यक्षिणी आती है। हाँ। अभी उस पर कुछ बंधन ऐसा लग रहा है। तो 5 अमावस्या की आपने? आपने मिलने को बोला था सर मेरे को। तो फिर आप मिले? मैं आया, मैं 5 बार आ चुका हूँ, 4-5 बार, और हर अमावस्या आए। मिल नहीं पाए? नहीं मिल नहीं पाया। मैंने पर्ची कटाई, नवंबर की पर्ची भी मेरी फेल है। अच्छा, ये भी फेल हो गई। अभी बस मैं जिद करके बैठा, मैंने कहा अब तो मैं 10वीं तक बैठा रहूँ, पूर्णिमा तक बैठा रहूँगा। आ तो गया डब्बा। मेरी वाइफ कल गई है, आज सुबह ही गई है। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी सुनीता व्यास। अब हमने क्या पर्चा बताऊँ? ना, हमें क्या बताना है, हम तो हम जब नहीं लिखो है। गुरुजी एक मेरे भैया की भी तबीयत। सुनिए मेरे, सुनिए आप मेरी। बताइए। सुनीता व्यास पर प्रेत बाधा है, यक्षिणी माता का चक्कर है, विषय पूर्वत है, पहले भी मिल चुके हैं। तत्काल आज से ही तुम्हारे घर की बाधा खत्म होगी, लेकिन आपको 41 दिन तक धाम में रहना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सुनीता को या मेरे को? जाको ठीक होने हो, ठीक है गुरु। जाको ठीक होने वो रहे, जाको ठीक ना होने वो रहे, तो उनको वो जाने, उनको काम जाने। गुरुजी नौकरी करते हो? तो आप रहो ना फिर। मैं रहूँ? ठीक है। लेकिन सुनीता व्यास को लाना पड़ेगा। भाई साहब
तुम्हारे कहने से लिखूंगा क्या मैं? और दिक्कत क्या होती है उनको? बस घबराहट होती है। कल कोई यहाँ आपके भक्ति ने बोला तो फिर चिल्ली वगैरह हुई। कौन वक्त था? मैं नहीं जानता। देवी जी मेरे को बार बार मिलती रहती है। देवी जी है जो बारात आई। हाँ, तो यहाँ जो भी देवी देवा आ रहे हैं उनको ये काम करने का अधिकार नहीं है, नहीं परेशान हो जाएंगे। गुरु धाम में मात्र गुरु शक्ति को ही प्रणाम करना चाहिए। शेष जितने भी जानकार हैं यहाँ के मंत्र मंत्र टिटक चटक करते हैं, जो भी तुम्हारे पास लुंजिया पुंजिया वो ख़त्म हो जाए। इसलिए तुम अपने घर ही अपनी दुकान चलाओ। यहाँ से कृपा प्राप्त हो गई, अच्छी बात है, लेकिन यहीं बैठ के करोगे तो सीताराम हो जाएगी। मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं बता रहा हूँ अच्छे से, पकड़ो इसको और नीचे निकल जाओ फटाफट। ये मेहदीपुर नहीं है, ये पंडोखर धाम है कि जो पंडा लेके जाओ वही वहीं दरबार लगाओ चालू। ये मेहदीपुर नहीं है, ये पंडोखर है, बार बार सुन लो। और वो पंडोखर है कि यहाँ से जो केस लौट के जाए भारत में किसी भी स्थान पर नहीं खुलेगा, और कहीं का लौटा केस हो पंडोखर धाम में खुलेगा ही, और खुलना ही पड़ेगा। पंडोखर धाम में एक बूथ जरूर नहीं खुलता है, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है। वैसे खोल तो देते हैं, लेकिन अब इतनी भीड़ भाड़ हो गई, इतना टाइम नहीं है कि माता पत्ती करे। नहीं, एक थप्पड़ गाल में करे पूरी बूथ खत्म। हाँ, वो बूथ का नाम है सेल्फ स्टार्ट। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। तो हम कहते बेटा कोई बात नहीं, वो हटो पंच अखाड़ो, वहां में असली खेला चार नकली खेले तो क्या दिक्कत है? जब तेरी मर्जी हो जाता भग जाइए। महाराज भारत तो छोड़ो, इस पूरे दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं कि पंडोखर का लौटा हुआ केस कोई संभाल पाए। पंडोखर धाम से लौटा हुआ केस खुलेगा नहीं कहीं। और कहूं को भी हो चैलेंज वालों लेके आओ, गिनती से 2 मिनट के अंदर भूत खत्म, लेकिन विधान पूरा करना पड़ेगा जितना समय बताएं। हाँ, लेकिन अब बाबा ने आदेश ही कर दिया कि पंच अखाड़ा, असल मुक्ति केंद्र, पुत्रशिला और फलाना ढिकाना, इतनी कचहरी बना दें, अदालतें बना दें। तो अब हमें हमारी क्या जरूरत है? हम रहें 100 वक्त चलेंगी और नहीं रहें तो भी चलेंगी। हम कहूँ चले जाएं अमेरिका से अमेरिका। हाँ भाई, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि ये गुरु शरण से नहीं बंधा हुआ ये स्थान, ये श्री हाथीवान महाराज से बंधा हुआ है। यहां दर्शन करने मात्र से काम होते हैं। जो जितने भी अर्ची पर्ची जो कटवा रहे हैं ना, ये स्वार्थ में कटवा रहे हैं। गुरु जी से नंबर आ जाएगा, पर्चा बन जाएगा। हम तो कहते हैं श्रद्धा से यहां मौसा करो 5 और मन से हो जाओ समर्पण पंडोखर सगा श्री हाथीवान महाराज के। मैं गारंटी देता हूं घर से लेके यहां तक नहीं आ पाओगे, कई काम तुम्हारे बन जाएंगे। ये वो स्थान पंडोखर धाम है। बोलो सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। आप परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। आपसे कह रहे हैं ये सालन वाले भाभी से, आपसे बोले आप परेशान मत होइए। बोले सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लाइन से कोई भी ये आगे आ गया, बस तुम सोचते ही रहे वो दौड़ के ही आ गओ तूफान में। भाई जाइए ना, बैठे देगा तुम। हमने कहा कोई भी बाने गई दौड़ के घुस जाओ अंदर, जो देखो लिया पर्ची दे।
क्या बात, वो सिक्का उठा लो 5 का। नंबर तो आना तो भैया तो 29 जुलाई 5 जुलाई को। जी गुरुजी। किस्मत है तुम्हारी तो। ये लीजिए, पास में आइए और पास में आइए। जी गुरुजी। बोलो क्या बात। गुरुजी हम चाहते हैं कि जो बहन है शादी उसकी डेट बता दीजिए कि वो किसकी? रीना दीदी की, क्योंकि क्या हो उसके गया? आगे पीछे हम ही हैं गुरुजी। क्या सर? क्योंकि गुरुजी जिम्मेदारी पूरी मेरे पे है। अगर गुरुजी फ्री नहीं हो पा, इसके लिए गुरुजी मैं चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से जल्दी निपट जाऊँ गुरुजी। क्योंकि तो शादी करना है? हाँ, गुरुजी डेट बता दीजिए, वो पर जहाँ देखते हैं मना हो जाती है। डेट बताते हैं, फिर लड़का कहाँ से लाओगे? गुरुजी लड़का अपने हिसाब से देख के वो कर दीजिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे गुरुजी आपके सिवा कोई नहीं है। भैया मेरी तो सुन ले पहले। सुन मेरे। गुरुजी एक और प्रश्न। हाँ बोल बोल बोल। गुरुजी घर में जो पुराने वाला घर है गांव में, उसमें गुरुजी धने की नहीं सब कोई कहते हैं। सुन ले भाई, सुन ले, आप पढ़ा लिखा है। रीना की शादी उत्तर दिशा में सुदामा नाम के लड़के से शुभ होगी, वर्ष 2028 में होगी। भूगर्भ गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। 101% टाइम लगेगा, आशीर्वाद है। मगर गुरुजी ऐसे कोई पढ़वाता दुनिया में? बताओ। नहीं गुरुजी, ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ा ही ना पाओ गुरुजी। और बोले बाबा की जय, चमत्कार हो गुरुजी गया। एक बात बोलूं? ये मात्र पंडोखरी राम है कि ऐसे पढ़ाता है। आइस कांटेक्ट टू अर्जी। गुरुजी वो हमें धन पर मगर गुरुजी मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत दिन 2028 बहुत ज्यादा हो जाए गुरुजी। नहीं होगी शादी, कल लोग कर रहे हैं गुरुजी। तो हो जाए बता दियो पहले गुरुजी। और जाने हमारी बात काटी हो आज तक और हमारी डेट के बिफोर काम करके बताया हो तो एक वीडियो भी डाल के दिखाएं, कोई भी दरबार हो भारत का। और जो तुमने बताया हो तो हमसे कहो, हम 50 डालें, एक तो छोड़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे पर्चे को लेमिनेट से करा के रखो। जी गुरुजी। और गुरुजी अगर हम भी ब्रह्मभट्टे गुरुजी अगर अपने हिसाब से कहीं कराना चाहें तो गुरुजी। अरे भैया तो को मना कर रहा हो कि तुम नहीं करो? जहाँ गुरुजी वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि गुरुजी तो सुदामा से नहीं होगी, फिर कौआ टल्लू से हो जाएगी। जहाँ गुरुजी वो हमेशा खुश रहे, बस हम यही चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी फिर छोटी वाली बहन की भी जिंदगी देखनी है, अपनी भी देखनी है। तो हमने कब कही हमारे साथ शादी करो? तो मैंने पूछी, बता दो, बता दी। बस गुरुजी ऐसी जगह करवा दें जहाँ हमेशा वो खुश रहे। कहाँ के ब्राह्मण हो तुम? शर्मा है गुरुजी, हम अतर्रा के रहने वाले मगर कानपुर में जॉब करते। पिछले महीने पापा के एक्सपायर हुए हैं गुरुजी हमारे। अच्छा, धन्यवाद आपको। ये उपाय कर सका तो जो लिख दो। जी गुरुजी। जा कर लियो, तुम आई जाओ। जी गुरुजी। अमावस्या गुरुजी। हाँ, हनुमान जी कृपा करें। चलो खड़े हो जाओ। अब हमें सुदामा सही नहीं लिखा था, सुदमा लिखा है ना, जो कि वो सुदामा लिखा है, मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। लेकिन सेंटेंस तो है। बोले सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, बोले पंडोखर सरकार की। और इसके बाद यहाँ से जो ऊंची ऊंची सी बहन दिख रही खड़ी सी हल्की सी, ये खड़े हो जाए पहली जन्म। हाँ, ये इन्हीं के नंबर है। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की जय। पहले मिल चुकी हो? हैं? पति मिले थे? लीजिए, पास में आए, पर्ची दिखाइए।
हाँ जी बोलिए, क्या बात है? माइक से बोलिए। मैं वो पहले भी वो करवाई थी, हाँ IVF करवाई थी पहले भी। हाँ वो खराब हो गया था, उसका वो नहीं बना था, ग्रोथ नहीं बना। कर रहे, बोलो माइक से बोलो। वो IVF करवाई थी मैं पहले भी, तो उसका ग्रोथ नहीं बना था। अब फिर करवाई हूँ तो मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपके एक बच्चे की मृत्यु हो गई है? हाँ गुरु। ये लिखा पढ़िए, रमन की मृत्यु हुई, उसका पुनर्जन्म होगा, परख नली द्वारा आशीर्वाद है। हाँ गुरु जी, धन्यवाद गुरु। पढ़िए। क्या आपने बताया था क्या? नहीं गुरु जी। आप भलाई एक बार नहीं 200 बार ही पूछ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समय बर्बाद करते हो और फिर बाद में कहते हो कि आपने 2 पर्ची कटवाई, हमने 6 पर्ची कटवाई। नहीं गुरु जी, वो तो मैं आशीर्वाद लेने ही आई थी, और बस अच्छा। सही आ जाए, यादाश्त सही आ जाए गुरु जी। रमन को क्या हुआ था? गुरु जी उसको होने के लिए तो बचपन से ही शुगर था। फिर पूरा नाम क्या था उसका? रमन शर्मा। हमने कुमार लिखा है। हाँ एक ही बात है, रमन शर्मा नाम था। हुआ क्या? बताए तो उसका किडनी खराब हो गया, फिर हैं? किडनी खराब हो गया था लास्ट में। फिर 2008 में उसका शुगर हो गया था बचपन में ही। फिर बाद में उसका किडनी खराब हुआ तो बहुत ही इलाज करवाए। फिर आप बताए कि बाधा था, कुछ करवा दिए थे, तो कोई दवाई भी उसका काम नहीं कर रहा था गुरु जी। जहाँ ले गई वहाँ पर से बाबा निराश हो के आई वापस। कहाँ कहाँ गई थी अभी? तो मैं सब जगह जाके कहाँ कहाँ? हॉस्पिटल सब गुरु जी, और कहीं नहीं। हॉस्पिटल लेके गई थी उसको, हर जगह। लीजिए, ये मंत्र 108वां करना है। हाँ। वो बता देंगे कैसे करना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अबंधन, और ये मंत्र 108वां करना है। हाँ गुरु जी। हमारी गारंटी है रमन की वापसी होगी, आशीर्वाद है। ठीक गुरु जी, मैं फिर से करवाई आपको ठीक हो जाएगा ना? जी जी। और जो दान लेके आई वो रख दो यहाँ। हमें पता है कि तुम लेके आई हो, छोड़ता तो हूँ नहीं माल। मेरी गाड़ी पकड़ा गई थी तो मैं यही थी उस दिन। हाँ तो भाई का तो पैसा है जो। हाँ तो मैं बोली थी कि बस मेरा गाड़ी वापस आ जाए। हाँ तो आ गई, आएगी क्या? नहीं, लो पकड़ो। अच्छा, आपको पढ़ने में आ रहा है पर्चा? सबको पढ़ने में आ रहा है? धन्यवाद। और इसके बाद ये पर्ची है इस लाइन से, जो टोपी वालों के पीछे वाली या टोपी वाली खुद कोई, दो में से कोई एक आ जाए। बात करके आए, बात करके आइए। जबरदस्ती तानाशाही, पूछो अच्छे से। आप पूछो, मैं पूछ लीजिए आप भी, जब आप बात करो अच्छे से। चलिए दोनों बैठ जाइए, आप भी बैठो। दोनों गलत है। पीछे वाली माता जी आ जाइए। बताओ, देश यदि इनके हाथ में दे दिया जाए तो सत्यानाश। वेद को भग रहे, वेद को भग रहे, दोनों हाल के हाल। तो निर्णय ऐसा होना चाहिए, जो ना माने कैंसिल। सही रहो टोपी वाले के नहीं? टोपी वाला तो खुश हो गया होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे वाह, लाइए, लाओ, वाह। तुम्हारा तो कल की पर्ची है। कैसे बात है? तुम्हारी पास में, पास। हाँ ठीक है, तुम तो बोलो क्या बात है। पकड़ो उसको, इससे मौसा करना। पास में आओ, माइक उठाइए। अरे माइक से बोलो, क्या समस्या लेके आई हो? हमको गुरुजी बहुत कष्ट होता है। क्या हो गया? कमर में दर्द, घुटना में दर्द। पति कहाँ आपके? श्री श्याम शंकर। कहाँ है वो? पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़े लिखे नहीं। तो ये अक्षर कौन सा जानते हो? नहीं जानते। इधर देखो, यहाँ श्याम शंकर की आप स्त्री हैं। श्याम शंकर की आप स्त्री हैं। कमर
हाथ पैर में दर्द रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा तत्काल। एक लड़का है गुरुजी, उसको भी अचानक बीमारी हो गई, आज से ठीक हो जाएगा। उसको पेट में अचानक दर्द होता है, पढ़ने गया तो इसी वजह से नहीं आए अगले महीने में। और घर में हमेशा कलह होते रहता है, कोई भी काम सोचते हैं करने के लिए तो नहीं होता है, जो नहीं सोचते हैं वही होता है। कुछ भी हमको याद नहीं रहता है, याद भूल जाता है। लाभ हो जाएगा। घर द्वार भी गुरुजी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। तत्काल आज से ही ठीक। ये मंत्र 108 करना है, ओम क्लीम श्रीम फट स्व। इधर देखिए अक्षर पहचान लो मन में, जैसे वो पढ़े हो आप। हमको तो नहीं समझा दीजिए मेरे मालिक। तो काय को मूड खराब करने आ गई हूँ? हमको नहीं समझा दीजिए, समझा दीजिए। हम नहीं समझ। जब समझा रहे कि सुनो वो समझ लो, आंखों में देख लो, हैं गाड़ी जरूर आ लो शादी में, बात नहीं सुनी हुआ कौन से आओ था बस बुला कर उनको। हाँ लो पकड़ो, जाए जाओ, रख दो माइक, जाओ ठीक हो जाओ, जाओ अरे जाओ 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 जाओ, नहीं जाओ भगो, खड़े हो, ले जाओ उनको, खड़े हो जाओ। अरे इसको पकड़ो, खड़े हो पहले। कहाँ आज फंस गए हम? जाओ। इनके साथ में जो आए वो कौन है? हाथ उठाए। आप है भैया। इन पर प्रेत बाधा है, इन पर सवारी भी आती है, हैं? सवारी आती है इन पे? क्या तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई? आती है? हाँ कैसे आती, करके दिखाओ। ठीक हो जाएगा आशीर्वाद है। इन पे एक डेढ़ महीना रहना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बोले सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। देखो भाई, आप लोग पहले आ गए होते, ऐसे बैठ गए होते तो हम जल्दी आ जाते। मुझे पता लगा कि पानी का पूरा फायदा आप लोगों ने उठा लिया बरसात का, तो हमने कि हम भी बरसात का फायदा उठाएं। फिर एक तोतला पहुंचा हमारे पास, बोले गुरुजी चलो, लोग कह रहे हैं दर्शन ही हो जाए, तो हम नहीं चलते हैं। तो पर्चियां ही बन गई। फिर सच में मैं आने वाला नहीं था। आप ही मौसम भार मंत्री है। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद देखो, दौड़ के आना नहीं, और हाथ पैर टूट जाए तो हमसे कहना नहीं। हाँ ईमानदारी से, जो गुड़िया है ना बहन, जो हंस रही है, लाल सूट पहने हैं और थोड़ा सा नीला, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ तुम्हीं से कह रहा, तुम नहीं, इनसे नहीं, इन्हें भेज दें, इन्हें मिल लें, इनसे बात कर लें, इनसे तो भेज दो, आ जाओ, उसी का नंबर है। क्या बात है, खेल कर दो तुमने तो। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। आप लोगों को बता दूं, जो पुराने भक्त लोग हैं, ये जो संशोधन और नियम चेंज किए गए हैं, इसमें तुम्हारा हित है। आप लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को देख के गलत पर्ची कटवा रहे थे। टोकन जो यहाँ का महत्व है, जिसको अर्जी बोलते हैं। यदि आप कभी अन्य धामों में भी गए हो, जैसे मेहदीपुरी मान लो, तो मेहदीपुर में एक नियम है, आपने सुना हो, सवा मनी है, 750 की 50 की दरखास्त, फलाना ढिमका, सुना आपने? ऐसी दरखास्त में कंजूसी नहीं की जाती। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेहदीपुर का इसलिए नाम लिया क्योंकि मेहदीपुर की संस्था पंडोकर नहीं है। पंडोकर परम पूजपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवाल की संस्था है, जो मेहदीपुर की सभी शक्तियों को पंडोकर धाम में स्थापित कर दिया। जितना मेहदीपुर में है वो पूरा यहां मात्र सर्व मुक्ति केंद्र में केला है। और हनुमान जी हुआ सो हनुमान जी, यहां कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन जितनी शक्ति वहां है, चाहे 7 पहाड़ हो, 3 पहाड़ हो, भंगीवाड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब पूर्ण शक्तियां सर्व मुक्ति केंद्र केले में है। हाँ
बोले सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। लीजिए, वाह, पास में आओ, क्या बात है, और पास में आओ, माइक उठाओ। गुरुजी, हमारी लड़की बहुत बीमार रहती है। कौन? आरती के नाम है। कौन है ये? लड़की हमारी। आरती? हाँ, आरती। हाँ, आरती। उसको ये आरती, ये जो बैठी है, हाँ, हाँ, हाँ। और देखो क्या हो गया उसको? इसको रात में पता नहीं गहरी नींद में बेहोश हो जाती है, बिल्कुल ऐठ जाती है वो। इट जाती, ठीक है। हाँ। बेटा खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, तत्काल बेहोश, बहुत चलो परेशान हो जाती है। मूर्छित, वहीं पर तत्काल जमीन में गिरने दे उसको। 1 2 3। भैया पीछे पकड़ना कोई इनका साथ में हो तो। एकदम मूर्छित, जो भी नहीं हो तो कोई साथ ही खड़ा हो जा पीछे। इस लड़की को हिलाओ जिलाओ, बोल पा रही क्या? पूछो उससे, कुछ बता पा रही क्या? बोल पा रही है? होश से हमारी आवाज सुन पा रही हो? धन्यवाद, बैठ जाइए। हाँ, ये बेहोश नहीं होती है। पता नहीं गुरुजी, बहुत 10 सालों से इसके सन 2016 से। अब हमने क्या लिखा, पढ़ के बताओ। पढ़े लिखे नहीं है। हमने लिखा है, नाम आरती है, मूर्छित हो जाती है, रात्रि में सोते समय फिट आता है, 9 साल की उम्र से यह बाधा है। 9 साल की उम्र से बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये जिंद का चक्कर है, और जब ये उठती है रात्रि में तब भी इनको होश रहता है। हाँ। बोलो मोसे हाँ या ना, माइक दो उनको। और गुरुजी, इनके पति ने कहा है कि तुम्हारे माँ जब सही हो जाओ तो अपने आप आ जाना। माइक रखो नीचे, माइक नीचे रखिए। बेटा आरती, माइक दीजिए उनको। सुनो तो पहले, बेटा होश रहता है? होश रहता है हमें, मगर हम कुछ सोते समय होश ही नहीं रहता। कुछ 10 घंटे बाद, 10 मिनट बाद होश आता है। कुछ बोले पहचान नहीं पाते किसी को देखते। अब तुम पहचानोगी, क्योंकि आपको फिट का लक्षण है। हमने चेक किया था और हमने ये देखा है कि तुम्हारे पति ने अभी वर्तमान में छोड़ रखा है। हाँ। उन्होंने ये कहा तुम ठीक हो जाओगी तब यहाँ आप मेरे यहाँ आना। और गुरुजी वो तो कह रहे वो पंडों का भी धाम फर्जी है। तो वो भी फर्जी है। हाँ, भगवान को नहीं मानते। जिसने शादी करके अपनी पत्नी को नहीं समझा, तो उससे बड़ा नालायक आदमी कोई है ही नहीं। हाँ। और गुरुजी हम और कहीं जाना नहीं चाहते, वहीं जाना चाहते हैं। चिंता मत करो, फर्जी के साथ ही रहना। ये कहने में क्या दिक्कत है? वो दमदार है, मर्द है, तो सामने कह के दिखाएं। हवा में उड़ा दूंगा, पता नहीं पड़ेगा कहाँ चले गए। किसी भगवान को मैं हनुमान जी का चेला हूँ, इतने दूर से लटका के पटकूंगा, ऊपर से पता नहीं पड़ेगा कहाँ चला जाएगा। तभी हम विश्वास से आए, फर्जी हो चाहे कुछ, हम वहीं जाएंगे। पति यही नो भाई, फर्जी के पास। और क्या, है? हम यहीं आएंगे, हमने ठाना था। कहाँ पे? पंडोगर धाम। ए दद्दा वहीं जाओ, यहाँ तो व्यवस्था है। मेरी बहन, मैं आपको वहीं भेजूंगा, फर्जी आदमी के पास ही। भेज देना। हाँ भेज दूंगा, जाओ जाओ। बड़ी विचित्र लड़की है। अब भाई ही भेजेगा बहन को ससुराल, चिंता मत करो, है ना। तुम्हारा जो भूत तो हम खत्म कर दे हैं, लेकिन होश रहता है। ये मिर्गी के रूप में है, लेकिन ये आपके साथ में जिंद है, गलत संबंध स्थापित रखता है, और ये 9 साल की उम्र से साथ में है, और अभी 10 साल से लगातार परेशान कर रहा है। ठीक है, जब हमें कैसे पता कि तुम्हारा पति नहीं रख रहा आपको? मैंने आपके बिगड़ के कहा ना कि नहीं कहा? हाँ। और इसी के साथ चलिए सब लोग, ये सदाशिव पांडेश्वर महादेव आरती का समय हो गया।